हरे कृष्णा। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बुक के चैप्टर 86 को पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी। भगवान एक साथ राजा के घर भी गए हैं, बहुलाश के घर, और एक साथ ब्राह्मण शुतदेव के घर भी गए हैं। दोनों ने एक साथ भगवान से कहा था कि आप हमारे साथ घर चलिए। अब कोई साधारण इंसान होता तो वो एक बार में एक के घर ही जा सकता, या तो वो राजा के घर जा सकता था या वो ब्राह्मण के घर जा सकता था। बट क्योंकि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु है, सर्व समर्थ है, ही कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो दैट्स वाई वो एक ही टाइम पर एक साथ दोनों के घर गए, और दोनों को ये लगा कि सिर्फ भगवान उनके घर आए, जबकि भगवान दोनों के घर गए थे। तो जब दोनों के घर गए, दोनों ने भगवान की स्तुति करी। कल हमने बात की थी कैसे श्रुतदेव ने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की है कि जो भी भक्ति करता है, जो भी भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका नाम जाप करता है, भगवान की कथा श्रवण आदि करता है, बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है, तो उसके सारे दुख जो है विनष्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, जो पैराग्राफ है ना, भगवान कृष्ण का अपने भक्तों, इसको रीड करना स्टार्ट करिए। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, कर्सर को देखिए। हाँ। भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों की ओर स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण झुकाव होता है। जब उन्होंने शुद्धदेव की विशुद्ध भक्ति की स्तुति का श्रवण किया तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल ही शुद्धदेव का हाथ पकड़कर उसे इस प्रकार संबोधित किया: प्रिय शुद्धदेव, तुमसे भेंट करने के लिए स्वयं यहाँ आकर उन महर्षियों तथा संतों ने तुम पर अत्यंत कृपा की है। तुम्हें इस अवसर को अपना एक महान सौभाग्य समझना चाहिए। वे इतने दयालु हैं कि मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, और वे जहाँ भी जाते हैं उसे अपने चरणों की धूल के स्पर्श से तत्काल ही शुद्ध व उदात्त बना देते हैं। लोगों को देव मंदिर में जाने की आदत होती है। वे पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करते हैं तथा इन गतिविधियों से दीर्घकाल तक संबंध रहने पर स्पर्श तथा उपासना के द्वारा द्वारा धीरे धीरे वे पावन होते हैं। किंतु महर्षियों तथा संतों का प्रभाव इतना महान है कि उनके दर्शन से व्यक्ति तत्काल ही पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अब तो आप इस बात को काट ही नहीं सकते, और जिसको काटना है तो कृपया भगवान के साथ जाकर लड़े। तो बात काटी ही नहीं जा सकती, इन शॉर्ट। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान अपनी तो कह ही नहीं रहे हैं। जिसके घर साक्षात डायरेक्ट भगवान आ गए, तो वो तो बात ही क्या हो गई। ठीक है, भगवान फिर भी अपना नाम नहीं ले रहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ ये जो महर्षि ऋषि आदि आए हैं, ये इन्होंने तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आ गया तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं, अपना तो नाम ही नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं, मेरे साथ जो बाकी ऋषि आए, हमने पढ़े थे ना ऋषियों के नाम, अत्रि आदि बहुत सारे ऋषि थे, नारद जी थे। तो ये सब ऋषि आए हैं, इसलिए आपके ऊपर कृपा हुई है। इनका यहाँ आना, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट कॉमन। ये यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये यहाँ पर आए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जहां भक्त जाते हैं वहां पावन करते हैं, वहां उद्धार करते हैं। जनरली समाज में देखा जाता है, लोग देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहां जाना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पवित्र किया जाता है। लेकिन वहां जाके धीरे धीरे हम पवित्र होते हैं। आपके सामने लिखा है ना, उपास स्पर्श व उपासना के द्वारा धीरे धीरे वे पावन होते हैं। लेकिन जब आप भक्तों के संपर्क में आते हैं, भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं, भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों के चरणों की सेवा करते हैं, उससे आप तत्काल ही पूर्ण रूप में पवित्र हो जाते हैं। जैसे बात करी जाए, सबका नहीं बट जनरली देखा जाता है, गंगा जी में गए स्नान करने। ठीक है, अब गंगा जी पतित पावन ही नाम है गंगा जी का। स्वयं भगवान के चरणों का धुआं है, जिसको शिव जी सर पे धारण करते हैं, तो गंगा जी की स्थिति क्या ही कह सकते हैं। बहुत पावन करती है गंगा जी। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि वहां पे कुछ लोग होते हैं, गंगा जी में डिप किया, स्नान किया, उसके बाद आके फूक रहे हैं। तो ये किस टाइप की पवित्रता है? गंगा जी ने आपको एक्सटर्नली यस पवित्र कर लिया, बट इंटरनली तो आप नहीं हो पा रहे ना। ऐसी हम देखें, अगर जब से हम भक्ति में नहीं आए तो उससे पहले भी हम कुछ कुछ उपासना तो करते ही थे। ऐसा तो कोई नहीं यहाँ पे बिल्कुल नास्तिक था। कुछ कुछ उपासना तो कर ही लेते होंगे, कभी लड्डू चढ़ा दिया, धूप बत्ती जला दी, नवरात्रि में जय मैया की जय,
और शिवरात्रि में जय बोले, तो ऐसा तो कर ही लेते थे। और जन्माष्टमी आई, जय कान्हा लड्डू गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो 2-4 दिन जो बने थे, और दिवाली आई तो लक्ष्मी घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो कर लेते थे। न्यू ईयर आया तो बस पहला दिन मना लो पूरे दिन, ठीक है, पूरे साल। तो कुछ कुछ दिन हमने चूज कर लिए थे, लेकिन हमारे अंदर इंटरनली कितना चेंज आया था। हम सबके कुछ ना कुछ अनर्थाज हैं, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स हैं हमारी। कोई लेट सोता है, 3:30 पे सो रहा है, कोई लेट जगता है, किसी को कितना भी कह लिया है, लेकिन दे आर बिलोंग्स टू द एचएनएस ग्रुप। कुछ लोग हमारे हमारे ग्रुप के भी कुछ लोग हैं जो बिलोंग करते हैं एचएनएस ग्रुप से, एंड दैट ग्रुप इज हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप। और जिसको मैं बोल रही हूँ वो समझ ही गई है किन से बोल रही हूँ मैं। एनीवे, बट जब हम भक्तों के, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जब हम भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो उससे हम जितना पवित्र होते हैं, हम इंटरनली भी पवित्र होने लगते हैं। हम देखते हैं ना, ये भक्त को इतना टाइम हो गया स्टिल, और इतने सारे हर्डल्स, इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, स्टिल स्टिल भक्ति नहीं छोड़ी। तो हमें भी लगता है कि कुछ कुछ 1% भी हमारे में आ जाए। जब हम देखते हैं ना भक्तों की स्ट्रगल, तो हमारे अंदर भी आता है। एक बहुत सुंदर बात मैंने कब सुनी थी, अभी 2-3 दिन पहले एक लेक्चर में सुनी थी। हम बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं, भक्तों की संगति, भक्तों की संगति, भक्तों की संगति। अब एक्चुअली एसोसिएशन और संगति लेने का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा क्या होता है मतलब? नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। 6 चीजें हैं जो, यस श्रुति। मैम मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर, हाँ, ट्राई मेरे को करिए बेटा। पता है। ये तो बताना है ना कि मतलब एसोसिएशन क्यों जरूरी होता है भक्ति में। नहीं नहीं, कैसे करते हैं हम एसोसिएशन? अच्छा कैसे करते हैं, हाँ। तो फिर नहीं बताना चाहती। ठीक है। तो वैसे तो हम सुनते हैं कि भक्तों की संगति में आके हम कथा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान से भक्ति से रिलेटेड जो सर्विस है वो। लेकिन वैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखा जाए, तो किसी भक्त की संगति मतलब आपके गुण ट्रांसफर एक दूसरे में कब होते हैं? जब आप 6 चीजें करते हैं। 6 चीजों में से कोई एक चीज कर रहे हैं, या ये 6 चीजें करती हैं। पहला है अपना हार्ट किसी के सामने रिवील करना। दैट मीन्स आप उससे एसोसिएशन कर रहे हो, संगति कर रहे हो। अब आप देख लो, नॉन डिवोटी की कर रहे हो या डिवोटी की कर रहे हो, खुद सोच लेना। अगर आप अपना हार्ट किसी को रिवील कर रहे हो, या किसी का हार्ट खुद सुन रहे हो। कोई अपना हार्ट रिवील करना और दूसरा कोई हार्ट रिवील कर रहा है उसको सुनना, ये संगति होती है पहली। दो संगति। तीसरी होती है किसी को ऑफर करना और लेना, मतलब फूड, किसी के हाथ का खाना और किसी को अपने हाथ का खिलाना, दैट इज ऑल्सो संगति। और लास्ट के 2 होते हैं गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना और किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट करना। ये 6 चीजें जब हम करते हैं, तो दैट मीन्स हम उसका संगति ले रहे हैं। अब चाहे आप मटीरियली कर लीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअली कर लीजिए, राइट। अब भक्त मिलते हैं, तो भक्तों के एसोसिएशन में हार्ट रिवील क्या होगा? अपने अनर्थास जो होते हैं वो बताते हैं अपने काउंसलर को, ऐसा नहीं छुपा के बैठ रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई, अब कोई आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, भक्ति भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो अगर वो आपको अपना हार्ट रिवील कर रहा है, अभी हो सकता है वो बिल्कुल एक दिन का डिवोटी हो, या अभी डिवोटी बनना स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या हमें उनकी सुननी नहीं चाहिए? फिर तो हमारा एसोसिएशन हो गया ना। नहीं, सुन लीजिए, बता दीजिए, बट अपना हार्ट सबको रिवील नहीं करना है। अब कई बार आता है कि प्रसादम तो हम सबको देते हैं, उसमें नॉन डिवोटीज भी हो सकते हैं, तो क्या हमारी संगति हो गई? नहीं, उनके हाथ का एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ में आई बात? सबको अपने हार्ट का हार्ट रिवील नहीं करना है। हार्ट रिवील वैसे भी सबको नहीं किया जाता है। जो हमें जज नहीं करें, जो हमें स्पिरिचुअल मैनर में काउंसलिंग कर सके, सजेशन सोल्यूशन दे रख सके, उन्हीं को अपना हार्ट रिवील करना चाहिए। सेकेंडरी, अगर हम प्रसाद हम सबको देना चाहिए, उसमें कुछ भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, चूजी 1 2 3 इसको दूंगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्टिव नहीं होना है, सबको देना है प्रसादम, बट खाना उसके हाथ का है जो डिवोटी। जैसे अगर बात करें हम सन्यासी की,
तो वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं का हाथ का खाते हैं जो 16 माला का जाप करते हैं। चलो ये नियम तो हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो कि कुछ ना कुछ चैंटिंग उसके जीवन में हो, उसी का एक्सेप्ट करना चाहिए। रूल तो मतलब स्टैंडर्ड की बात करी जा रही है, बाकी सब अपना अपना देख सकते हैं। ठीक है। और गिफ्ट तो हम उसी का लेते हैं भैया, सबका तो गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। चलिए अब आगे चलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्तों, जितना जितना हमें भक्त पवित्र कर सकते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, उतना कोई और पवित्र हमें नहीं कर सकता। इवन तीर्थ स्थान भी इतना पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं, हम इन द सेंस मतलब भक्तगण कहते हैं, मैं तो रिपीट कर रही हूँ बात को, कि अगर हम धाम भी जाते हैं तो धाम में जाकर ये नहीं सिर्फ कि हाँ वहां के बिहारी की लस्सी पिया है और पेड़ा खाया है और चाट खाया है और जय बिहारी जी के हम दर्शन करके आ गए, एक तारे को तब बबंडर सा पहुंच गया मतलब कि बहुत बढ़िया दर्शन करके आए ना। एक्चुअली धाम जाने का अर्थ क्या है? धाम जाने का अर्थ है वहां पे जाकर भक्तों का एसोसिएशन करना, कथा सुनना, भगवान की मंगल आरती अटेंड करना, दर्शन आरती अटेंड करना, गुरु पूजा करना, कथा सुनना इज मस्ट। सबसे ज्यादा संगति हमारी कथा सुनने से ही होती है, और यहाँ पर भी हम एक दूसरे की संगति कर पाते हैं। जो लोग वाकई में कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, उनकी संगति ज्यादा होती है, क्योंकि हमें दिखता है। ऑफ करने वालों की क्या संगत है? कोई भी फोटो है हम कैसे मान ले कि वही इंसान बैठा भी है नहीं सामने, चिप्स खा रहा हूँ, क्या पता क्या कर रहा हूँ, लेट के सुन रहा हूँ, अरे ऐसा है भाई क्या है कथा। ऐसे सुनने बैठ गए ना तो हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इससे भी बढ़कर तथ्य ये है कि तीर्थ स्थानों अथवा विभिन्न देवताओं की उपासना की पवित्रकरण की शक्ति भी अनंत संतों की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई भी तीर्थ स्थल सज्जनों की उपस्थिति के कारण ही पवित्र स्थान बन जाता है। प्रिय श्रद्धेव, जब किसी व्यक्ति को ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होता है तब वह तत्काल ही मानवों में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यदि ऐसा ब्राह्मण आत्मतुष्ट रहते हुए तात्पर्य 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 तपश्चर्या। सॉरी तपश्चर्या तपश्चर्या करता है, वेदों का अध्ययन करता है तथा ब्राह्मणों के कर्तव्य अनुसार मेरी भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि एक ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है तब उसकी महानता कितनी अद्भुत होती है। चतुर्भुज नारायण का अपना रूप भी मुझे उतना अधिक प्रिय नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने वैदिक ज्ञान में समुचित दक्षता प्राप्त की है। एक ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान का अधिकार चिन्ह है तथा मैं समस्त देवताओं का पूर्ण प्रकाश हूँ। मानवों का अल्प बुद्धि वर्ग में मुझे सर्वोच्च ज्ञान के रूप में नहीं समझ पाता है। वह ब्राह्मण वैष्णवों के प्रभाव को भी नहीं समझ पाता है। अल्प बुद्धि मानव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार मेरी तथा मेरी शुद्ध भक्तों की आलोचना करने का साहस करते हैं। एक ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्राह्मण तत्व के स्तर को प्राप्त एक भक्त अपने हृदय में मेरा साक्षात्कार कर सकता है। अतएव ये निश्चित रूप से निष्कर्ष निकालता है कि समस्त सृष्टि तथा इसके विभिन्न लक्षण भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक प्रकृति तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति को की उसे एक स्पष्ट धारणा होती है तथा इस प्रकार का भक्त प्रत्येक क्रिया में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का दर्शन नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान आगे क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि कोई तीर्थ स्थान भी है तो तीर्थ स्थान भी पवित्र इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां पर संत, वहां पे भक्तगण होते हैं। तीर्थ भी तब पवित्र कर पाता है। ऐसा कहते हैं कि तीर्थ भी बहुत सारे मलिन जैसे हम जैसे लोग वहां पे पहुंचते हैं तो मलिन हो सकता है, लेकिन फिर वो पवित्र दोबारा कब होता है? क्योंकि वहां पे संत होते हैं, वहां पे ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उससे वो पवित्र रहता है। समझ रहे हो आप कितनी इंपॉर्टेंट है भक्तों की?
कितनी इंपॉर्टेंस है भगवान के जीवन में। और भगवान इवन क्या कह रहे हैं, मुझे जो अपना विष्णु स्वरूप है, अपना चतुर्भुज नारायण, चार भुजाओं वाला जो नारायण स्वरूप है, वो भी इतना प्रिय नहीं है जितना कि मुझे एक भक्त प्रिय है, जितना कि मुझे एक वैष्णव प्रिय है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, सत्य, निष्ठा, तप, बहुत सारे गुण बताए गए हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, है ना, ये सारे बहुत सारे गुण बताए जो उसे फॉलो करने होते हैं, तब वो ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन? जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो भगवान कृष्ण, भगवान के जो और स्वरूप है, विष्णु स्वरूप, राम जी, हाँ, इन सब में लगे रहते हैं, वो होते हैं वैष्णव। जिनका कार्य प्रतिकार्य सब भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस वे में होता है बेसिकली। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे अपना स्वरूप, अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप भी प्रिय नहीं है जितना कि मुझे एक वैष्णव प्रिय है। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। और एक जो भक्त होता है वो समझ पाता है कि जो कुछ है वो किससे है, भगवान से है। वो अपनी क्रिया में, मतलब हर एक्टिविटी उसकी जो होगी बेसिकली कृष्णा को सेंटर में रख के होगी। यहाँ लिखा है ना कि उसकी प्रतिक्रिया, ऐसे करके लिखा है ना, अपनी हर क्रिया में मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु का दर्शन नहीं करता। दैट मीन्स व्हाट, कि उसका जो भी एक्टिविटी, जो भी काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कृष्णा सेंटर्ड वे में होगी। उसका उठना कृष्णा सेंटर्ड हो गया क्योंकि उठ के मंगल आरती करनी है। उसका नहाना कृष्णा सेंटर हो गया कि उसके बाद भगवान की वर्शिप करनी है, डीटी वर्शिप। उसका पढ़ाई करना हो गया कि जिससे सो दैट इस तरीके से जीवन जी पाए कि भक्ति स्मूथली हो पाए, हमारी अच्छे से हो पाए। उसका सोना हो जाता है, उसका सब कुछ जो होता है वो इसलिए हो जाता है सो दैट भक्ति प्रॉपरली हो पाए। गेटिंग माई पॉइंट। और ऐसा भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। उससे प्रिय कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं। भगवान को दो टाइप से खिलाया जाता है, मतलब एक तो हम भोग लगा रहे हैं वो तो अलग चीज हो गई। वैसे अगर बात किया जाए तो यज्ञ, यज्ञ जब किए जाते हैं उसमें अग्नि होती है, तो अग्नि में हम जो ऑफरिंग करते हैं वो भी भगवान को जाता है डायरेक्ट। हाँ। और दूसरा होता है ब्राह्मणों के मुंह में, जब हम ब्राह्मणों भक्तों को खिलाते हैं तो वो भी डायरेक्ट भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान कहते हैं इन दोनों में से, एक यज्ञ में अग्नि में डालने से और एक ब्राह्मण के मुख में डालने से, मुझे ब्राह्मण के मुख में यानी कि वैष्णव के मुख में डालने वाला ज्यादा प्रिय। इसलिए अब भगवान अपना एक भी वर्ड नहीं कह रहे हैं कि मैं देखो आया हूं, तुमने बहुत अच्छा किया तो मैं आ गया ना। अभी तक एक भी वर्ड अपना नहीं किया है, अभी तक सिर्फ भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उन्हीं भक्तों से लड़ते हैं जिनसे भगवान, जो उनको भगवान बहुत प्रिय होते हैं या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। मैं किसी एक पे नहीं बोली, हम सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्त बनने नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, सुनेंगे तभी तो हम समझेंगे। इसलिए भगवान ने हो सकता है ये चैप्टर चूज करवाया हो सो दैट हम समझ पाए और फिर से अपना एस्टेब्लिश कर पाए जो चीजें थी। राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा। प्रिय सुतदेव, तुम इन सब महर्षियों, ब्राह्मणों तथा संत जनों को मेरे प्रमाणिक प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हो। श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हुए तुम मेरी और अधिक सपरिश्रम। सत्परिश्रम उपासना करोगे। मैं अपनी प्रत्यक्ष उपासना से अपने भक्तों की उपासना को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि कोई मेरे भक्तों की उपासना किए बिना प्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना करने का प्रयास करता है, तब मैं ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता हूँ। यदि ऐसी उपासना अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक की गई हो, तब तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। हरे हरि कृष्ण। बोल। क्या बात कह रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो है, जितने भी आप गुरु देखते हो, जितने भी आप संत वैष्णव भक्त आदि देखते हो, ये सब मेरे प्रतिनिधि हैं। तो अगर कोई सोचे कि मैं डायरेक्ट कृष्ण की उपासना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन मैं भक्तों को नहीं पूछूंगी,
भक्तों से मेरा कोई नाता नहीं है। तो भगवान साफ बोल रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोल रहे, भगवान साफ बोल रहे हैं, तब मैं ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता हूं। अब समझ में आया कि क्यों 4:30 बजे जो भगवान की हम रीवा वरी शेषा करते हैं, उससे पहले प्रभुपाद जी का गुरुवाष्टकम गाते हैं। क्योंकि बिना भक्त के भगवान, बिना बिना गुरु के तो अप्रोच कर ही नहीं सकते हम भगवान को। हम इतने पवित्र नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान को कांटेक्ट कर लें। हमें लीनिएज में जाना पड़ेगा, हमें प्रभुपाद जी के थ्रू जाना पड़ेगा। और बिना भगवान ने साफ लिखा है कि मेरी उपासना करने है, और साथ साथ किसकी करनी है? भक्त की भी। श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हुए तुम मेरी और अधिक उपासना कर पाओगे। तब मेरी और अधिक उपासना, आप बहुत बड़ा लग्जूरियस वे में भगवान की उपासना कर रहे हो, भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को इंक्लूड नहीं किया। इसलिए आप देखो, भगवान कृष्ण का जब भी आप कोई फोटो देखोगे, उनके साथ कोई ना कोई भक्त होगा, कुछ नहीं तो कोई पीकॉक होगा। एक बार किसी ने भगवान कृष्ण की फोटो बनाई, और मतलब सिर्फ अकेले बना दिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है? कोई भक्त कृष्ण कभी अकेले रहते ही नहीं है, कोई ना कोई होगा उनके साथ। कोई मोर होगा, कोई पक्षी होगा, कोई दोस्त होगा, कोई गोपी होगी, राधा रानी, कोई ना कोई होगा ही होगा। अकेले कृष्ण कभी नहीं होते, कोई गिलहरी होगी, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अकेले भगवान कभी नहीं रहते, क्योंकि भगवान को हमेशा भक्त के साथ रहना ही पसंद है। अकेले कभी नहीं रहते भगवान, कोई ना कोई डेफिनेटली होगा। कुछ नहीं तो वो बी, हनी बी होती है, हनी बी होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा भगवान के साथ। आपके सामने कितनी सुंदर बात है कि इसका मतलब क्या है कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम भक्त बन जाएंगे तो हम भी भगवान को उतने ही प्रिय होंगे। और भगवान हमें हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, भगवान हमें हमारे पास्ट के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, भगवान हमें उस दिन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जिस दिन हम उनके पास होंगे अपने रियल स्वरूप में। तो वो हमें उसी के अकॉर्डिंग, वो जो रिलेशन है ना हमारा भगवान से, भगवान हमें उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, इसलिए हमें माफ कर देते हैं बार बार। तो इसलिए हम भी भगवान को, ईच एंड एवरी वन भगवान को उतना ही प्रिय है। हम सोचते हैं हमें क्या होंगे, हम क्या होंगे ना, हमें नहीं है भगवान एक्चुअली अभी, बट भगवान को हम उतने ही प्रिय हैं, इसलिए तो माफ करते आ रहे, सब कुछ दे रहे हैं ना। हर चीज का 2 मिनट का बिल आ जाता है हमारे पास। अगर हम इतने टाइम से सनलाइट, अब ठंड में तो कैसे सबको सूरज चाहिए, सूरज चाहिए, सूरज चाहिए। अगर जितने साल हमें यहाँ हुआ इसका बिल आ जाए सूरज देव का कि लाओ आज बिल ही दे दूं, तो तोड़ जाएंगे, चुका ना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना? इस प्रकार इस प्रकार ब्राह्मण शुद्धदेव तथा मिथिला के राजा दोनों ने भगवान के निर्देशन में श्री कृष्ण तथा उनके पार्षदों की उपासना की। उन्होंने आध्यात्मिक महत्व के समान स्तर पर महर्षियों तथा संत ब्राह्मणों की उपासना की। ब्राह्मण तथा राजा दोनों ने अनंतः भगवत धाम गमन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तथा श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति अत्यंत स्नेह में है। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में ब्राह्मण शुद्धदेव के घर एवं राजा भविलाष के महल दोनों ही स्थानों पर रहे। अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा उन पर अनुग्रह करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका लौट गए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात। फिर क्या बताया जा रहा है कि दोनों ने, राजा जी ने भी यानी कि बहुलाश्व राजा ने भी, और ब्राह्मण शुद्धदेव ने भी, दोनों ने भगवान ने जैसे गाइड किया है, भगवान ने जैसे निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, ज्ञान दिया, उसको आत्मसात किया। और भगवान की उपासना तो की, भगवान की स्तुति तो की ही, बट साथ ही साथ जो भी पार्षद, जो भी संत ऋषि महर्षि आए थे, उनकी भी उतना ही स्वागत किया, उनकी भी उतनी ही उपासना की। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और अंततोगत्वा शरीर छोड़ने के बाद उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और कुछ दिन भगवान वहां पे रहे थे दोनों के साथ, और एक ही टाइम पे दोनों के साथ रह रहे हैं। ठीक है। और तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज प्रांशी के घर में भगवान है तो श्रुति के घर में नहीं होंगे, पूनम के घर में है तो रिद्धि के घर में नहीं होंगे। हम सबके घर में भगवान एक साथ प्रेजेंट है, क्योंकि हम सब एक साथ सुन रहे हैं लेक्चर।
मतलब ये लेक्चर से मतलब नहीं है, जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जाप आदि करते हैं, तो एक साथ हम सबके पास भगवान प्रेजेंट होते हैं। ये भगवान की सर्व समर्थता है। उसके बाद कुछ दिन भगवान वहां पे रहे, उसके बाद वापस अपनी द्वारिका राजधानी में लौट गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस घटना से हमें जो उपदेश प्राप्त होता है वह यह है कि भगवान ने राजा बहुलाष्ट तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को एक समान माना, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। श्री भगवान के द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। एक क्षत्रिय अथवा एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने पर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतएव हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के न होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं। किंतु जैसा कि धर्म ग्रंथ में कहा गया है, कलो शूद्र संभव। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का संपादन न होना है। इन संस्कारों का प्रारंभ माता के गर्भाधान से होता है तथा ये संस्कार व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यदि गर्भदान संस्कार के द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो उसे तत्कालीन शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ही ऐसे हैं जो यह शुद्धिकरण नहीं करते हैं। कृष्ण वामनाव्रत की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से रहित इंद्रिय जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भधान प्रक्रिया मात्र है। किंतु कृष्ण वामनाव्रत सर्वोच्च पूर्णता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक वैष्णव के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मणोचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये चार पाप कर्म हैं: अवैध स्त्री पुरुष संपर्क, नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ तथा मांस भक्षण। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मण तत्व के स्तर पर नहीं रह सकता और योग्य ब्राह्मण बने बिना व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाष्ट के समीप जाना नामक 86वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, तो बहुत सुंदर शिक्षा दी जा रही है। कि सबसे पहली बात क्या कही जा रही है, भगवान राजा के घर भी गए, भगवान ब्राह्मण के घर भी गए। भगवान को बाहरी इससे कोई मतलब नहीं है कौन ऊपरी तौर से राजा है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। केवल एक ही योग्यता होती है, वो कि जो भक्ति करना चाहता है, जो प्रेम करता है, उसके पास भगवान आते हैं। फिर राजा हो, रंग हो, कोई भी, उससे दैट डजंट मैटर टू कृष्णा। इस वर्ल्ड में सबसे पहले ये लोग ये देखते हैं क्या पावर है, क्या पोजीशन है, क्या पैसा है, तो उसको, जिसपे बहुत पैसा उसको बहुत मानते हैं, जिसपे नहीं है उसका कर देते हैं। बट भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान हमें ये सब जो झूठी जो हमारे ऊपर इम्प्लीकेशंस लगाए गए हैं वो कृष्णा को मैटर नहीं करते। केवल एक ही योग्यता है कि भक्त बनना है। दूसरी बात क्या कही जाती है, लोग जन्म के आधार पर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, और बहुत गर्व करते हैं इस बात का। लेकिन वास्तव में ग्रंथों में ये कहा गया है, कलो शूद्र संभवा। कलयुग में हर कोई शूद्र है। क्यों शूद्र है? क्योंकि 16 संस्कार बताए गए हैं, वो हम करते नहीं है।
और वो जैसे कुछ संस्कार है वो हम कर लेंगे, जैसे विवाह संस्कार कर लेते हैं। अब आजकल तो पता नहीं कैसे में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो विवाह संस्कार भी नहीं हो पाया, राइट। तो जो वैसे जो कायदे की बात किया जाए, धर्म ग्रंथों के आधार पर बात की जाए, तो 16 संस्कार बताए गए हैं। मृत्यु संस्कार, मृत्यु की जब होती है तो किस टाइप से जो भी रिचुअल्स होती है, लास्ट रिचुअल्स, वो भी एक संस्कार है। विवाह भी एक संस्कार है। अन्न, जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसका एक संस्कार होता है। नाम संस्कार होता है। अब तो क्या नाम रख लिया, डिंकू, अब डी से नाम रख दिया डिंकू, ऐसा कुत्तों का नाम हो, पता नहीं कुछ भी नाम रख लेते हैं। रॉकी, क्या बढ़िया नाम है रॉकी। क्या किसी का नाम हो तो उसको उसको ऑफेंड मत कीजिएगा। हाँ, तो कुछ भी नाम रख लेते हैं। बट वास्तव में संस्कार होता है प्रॉपर, भगवान के नाम से नाम रखना चाहिए सो दैट टंग पर रहे। ऐसी गर्भाधान एक संस्कार होता है। हम्म। तो गर्भाधान एक संस्कार होता है कि मतलब जैसे पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम संतान प्राप्ति का कोशिश करेंगे, तो उससे पहले 64 माला का जाप करना चाहिए, उसके बाद इसमें प्रयास करना चाहिए। बट अब तो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जिया जाता है वैसे जिए जा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर कहते हैं हमारे बच्चे भक्त नहीं बनना चाहते हैं, हमारे भक्त पूजा नहीं करना चाहते, हमारे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे जब कुछ संस्कार ही नहीं गए हैं, तो कैसे जाएंगे। आज के टाइम पे तो ये देखा है, पिता और पुत्र एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। पिता और पुत्र भी नहीं, पुत्र मतलब बहू भी बैठकर एक साथ मतलब पिता के साथ कर रही है। तो अब क्या ही बोल सकती हूँ मैं तो। खैर, तो फिर तो अब समाज खराब हो ही रहा है, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कृष्ण भावनामृत का अवसर मिला है। कोई भी किसी भी स्टेज पर हो, हम कुछ भी करते आ रहे हो, चाहे हम ड्रिंक करते आ रहे हो, चाहे नॉन वेज कुछ भी करते आ रहे हो, अब हम जरूर भक्त बन सकते हैं। लेकिन भक्त बनने से पहले हमें एक ब्राह्मण बनना होगा। और ब्राह्मण बनने के लिए हमें शुद्ध जीवन जीना होता है, जिसके लिए कम से कम हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, एंड नो एल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन। ये सब चीजें नहीं करनी, पहले हमें मनुष्य जीवन जीना होगा। वरना अगर हम पशुओं की भांति जी रहे हैं, शूद्रों की भांति जी रहे हैं, तो हम भक्त नहीं बन सकते। जब हम ब्राह्मण जीवन जिएंगे, शुद्धता अपने अंदर लाएंगे, सतोगुण में रहेंगे, तो इट विल हेल्प टू बी अ डिवोटी। तब हम एक डिवोटी बन पाएंगे। अभी तो हम सोच लेते हैं कि हम बहुत बड़े डिवोटी है, डिवोटी कुछ भी डिवोटी नहीं है अभी। क्या हम वास्तव में सोचना चाहिए कि हम 4 प्रिंसिपल फॉलो कर पा ही रहे हैं? 100%, 100%। नो, नो। अहिंसा का मतलब ये आता है ना कि नो मीट ईटिंग, इसका रिलेशन किससे हो गया कि आपको मतलब हिंसा नहीं करनी है किसी भी तरीके। अब आप किसी को खराब वर्ड बोल रहे हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ये मैंने एक लेक्चर सुना तब पता चली। तो अब जब आपको पता चलेगा ना डीप में कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कितने डीप है, तो आपको पता होगा पता चल जाएगा कि एक भी प्रिंसिपल हम 100% मैनर में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बट कम से कम जो एक्सटर्नल मैनर है कि मीट ईटिंग नहीं करनी है, इतना तो हमारे अंदर आ गया है। बाकी डीपली भी हम सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे। कुछ चीजें तो हमने लेट इट भी करना स्टार्ट कर दिया है ना। हर हर खराब चीज पर रिस्पॉन्ड करना तो जरूरी नहीं है ना। हम्म। हम्म। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि आपको कुछ ही ना कुछ भी क्या हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। प्रोसेस बस यही है कि पहले एक ब्राह्मण के स्तर पर आना होगा, फिर हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे। उसके लिए हमें जो कर रहे हो वही कर रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करते रहो। बस अपना भक्त, सीधी सी बात है, अगर वो भी फॉलो नहीं हो पा रहे ना, चैंटिंग करते रहो, वो भी फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। चैंटिंग एंड कथा को नहीं छोड़ना है, आपका सब कुछ हो जाएगा। ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसने कथा छोड़ दी और चैंटिंग छोड़ दी, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल पे नीचे गिर जाओगे, कितना फॉल डाउन हो सकता है। ये छोड़ दिया, बाकी अगर ये दोनों पढ़ते रहे आप, मतलब कथा सुनते रहे, भगवान के नाम का जाप करते रहे, तो सारे अनर्थ चले जाएंगे। जो चीज फॉलो भी नहीं हो पा रही बाई चांस, वो भी हो जाएगी। बस उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मतलब XYZ में कुछ भी इंक्लूड कर लो इसमें। खराब से खराब, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी इंक्लूड कर लो। इन दोनों को नहीं छोड़ना है, इन दोनों रस्सियों को पकड़े रहो, फिर आपका सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट हो जरूर जाएगा।
इनको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर लेगा जीवन में, ना हमारे घर वाले कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत थोड़ा हार्श बोल रही हूँ आज, ना हमारे सगे संबंधी कुछ कर सकते हैं, ना हमारे दोस्त कुछ कर सकते हैं। मृत्यु के टाइम पे सिर्फ यही आएगा कि भजन कितना कर लिए, और कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें करनी है, जो भी हमारी परिवार को लेके है, सगे संबंधियों दोस्तों को लेके जो है वो हमें करनी है, नो डाउट कर रहे हैं हम और करेंगे। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने भगवान को लेके, अपने प्रिय को लेके भी है, उसको भी हमें करना है। तो इन दोनों को नहीं छोड़ना है, बाकी उसके साथ जो कर रहे हैं वो करते चलो, अगर कुछ गलत है तो खुद ही छूट जाएगा, खुद ही मन नहीं करेगा करने को। ठीक है जी, मुंह क्यों उतर गए, खुश क्यों नहीं लग रहे हो? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।